जय गुरुदेव। आज हनुमान चालीसा में कुछ कल की बातें करेंगे और कुछ आज नई बातें करेंगे। मंत्र जप की महिमा ऐसी है कि मंत्र जप करो तो आपके भीतर एक अद्भुत प्रतिभा जागने लगती है। और कुछ लोग ही होते हैं ऐसे जो ये जानते हैं और इसको कबूल करते हैं कि मंत्र जप करते करते धीरे धीरे हमारी प्रतिभा इतनी अद्भुत हो गई है और उनको और आगे लाभ प्राप्त होता है, भोग मोक्ष सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई प्रकार का धन्यवाद कृतज्ञता कोई उनके मन में होती ही नहीं है। उनको लगता है ये प्रतिभा के साथ तुम पैदा हुए, हमने जीवन में सीख ली। नहीं, ऐसे लोगों को फिर आगे कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे जैसे आपकी तपस्या बढ़ती है, मंत्र जब पढ़ते हैं, दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तुलसीदास कहते हैं इस जगत के जितने दुर्गम काज है वो आपके लिए सुगम है। जितने मुश्किल जितने खतरनाक काम हैं, जितने कठिन काम है वो आपके लिए बहुत सरल है। पर ये कहां से आया? प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई, उससे आया। कल की थोड़ी सी बात करते हैं कि जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। एक गुरु कृपा से मिल जाता है बिना कुछ किए, एक भक्ति मार्ग से मिलता है और एक क्रिया मार्ग से। क्रिया मार्ग में गुरु की सेवा आती है और मंत्र जप आता है, कर्मकांड आते हैं, ध्यान चिंतन ये सब आता है, मेडिटेशन। और तीसरा मार्ग ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग कह लो। ज्ञान से सत्संग से प्राप्त होता है। तो ज्ञानी तो हनुमान जी है ही, उन्होंने विद्या प्राप्त की है सूर्य नारायण भगवान से और राम से। दूसरा, सेवा भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, राम की भी सेवा कर रहे हैं। हमने देखा अलग अलग रूप धारण किया भगवान के लिए। और तीसरा, साधना भी कर रहे हैं। सेवा और साधना एक में ही आता है, कर्म योग में आता है। राम का नाम मुंह में उनके सतत रहता है, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई। तीसरा जो है भक्ति तो उनके जैसी और कोई कर ही नहीं सकता इस सृष्टि में। और चौथा कृपा, राम की कृपा तो है ही है उन पे। ये 3 को पूरी तरह से समझ लो। जैसे कि आपको समोसा पसंद है खाना, तो सबसे पहले आपको पसंद है उसको कहते हैं भक्ति। आपका प्रेम समोसे की तरफ है, आपको समोसा पसंद है, छोले भटूरे पसंद है, इसको कहते हैं भक्ति। दूसरा, ज्ञान होना चाहिए कि छोले भटूरे बनाए कैसे, समोसा बनाए कैसे। अगर उसका ज्ञान नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं है। सिर्फ पसंद ही करते रहो तो वो आपके मुंह में थोड़ी आ जाएगा, नहीं आने वाला। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कहाँ मिलता है समोसा, कहाँ छोले भटूरे मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसको पकाते कैसे है, ये ज्ञान हुआ। तीसरा, कर्म, कि वहां जाके खरीदो या घर पे पकाओ। कोरोना के टाइम में तो ठीक ही होगा कि घर पे ही पकाओ। और फिर हजम उसको करो। हजम कृपा से होता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, पेट को रामदेव बाबा की तरह हिलाना नहीं होता है, वो अपने आप हजम होता है, वो कृपा से होता है। वो चौथी चीज है, उसमें आपको कुछ करना नहीं। इसी प्रकार से सिद्धि प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये 4 मार्ग एक साथ में चलते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि गुरुजी हम मंत्र जप वगैरह नहीं करते, हमारा तो ज्ञान मार्ग है, हम तो ज्ञानी, या हमारा तो भक्ति मार्ग है, हम तो भक्ति करते हैं। तीनों साथ में चलने चाहिए।
तभी दुर्गम काज जगत के जेजे सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। ये तीन में से एक ही पकड़ के चलोगे तो ना सिद्धि मिलेगी ना मोक्ष मिलेगा। जीवन में कठिनाइयों का भी निवारण आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये तीनों को साथ में लेके चलो तो कठिनाइयों का भी निवारण होगा और आसानी से आप कर पाएंगे। दुर्गम काज जगत के जेजे सुगम अनुग्रह तुम रे देते। तुम्हारी कृपा से ये सब आसानी से टल जाते हैं, आसानी से सुलझ जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेजे सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हनुमान जी ने शिक्षा ली सूर्य नारायण भगवान से। हमने देखा कि कैसे उन्होंने सूर्य नारायण को निगल लिया, साइंटिफिक। लेकिन उसका एक और अर्थ होता है कि पूरा उन्होंने अपने गुरु को पी लिया। भक्ति, ज्ञान, कर्म, सेवा सब कुछ अपने भीतर उतार लिया। जैसे सूर्य नारायण भगवान पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं अपनी रोशनी देकर, वैसे हनुमान जी ने भी अपनी सेवा देना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने पूर्ण तरीके से सूर्य को पी लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, बचपन में ही छोटे से हनुमान जी बचपन में ही निगल गए पूरे सूर्य को, मोक्ष प्राप्त कर लिया, तब इंद्र ने उनको झटका दिया, शॉक दिया, उनका मोक्ष मुंह से छुड़वा दिया, मुंह में आई हुई चीज गिरवा दी हनु पे वार करके। कहा रुको भाई, विष्णु भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हैं तुम्हें मोक्ष देने के लिए, तुम्हारे गुरु बनने के लिए, तुम समय से पहले मत ले लो। फिर राम आए, फिर उन्होंने राम को पूरा पी लिया और फिर मोक्ष फिर से धारण कर लिया। तो उसका ये भी अर्थ हो सकता है कि गुरु को निगल गए, अर्थात गुरु को पूरा पी गए, गुरु बन गए। राधा राधा काना काना करते करते मैं भी काना हो गई, अब राधा कहे ना कोई। गुरु गुरु करते करते मैं भी गुरु देखो बन गया। अब हितेश कोई नहीं कहता, सब गुरु जी कहते हैं। अपने ही गुरु की महिमा करते करते, गुरु को पूरा पीते पीते मैं भी गुरु बन गया। आप भी वैसा ही करिए, पूर्ण तरीके से अपने गुरु को पी जाइए, हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी पूरे सूर्य भगवान को निगल गए। और उसको निगलने के तरीके ये तीन हैं। चौथा कृपा है, गुरु की कृपा तो है ही है आप पे, राम की कृपा तो थी हनुमान पे। हनुमान ने ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, हनुमान ने सेवा की, सतत जप किया, ये कर्म योग में आता है। सतत जप, प्रभु मुद्रिका मैली मुखमाई, भगवान का ही नाम जप मुंह पे रहना चाहिए। हमने कल सुना था भूपत भाई के बारे में, प्रभु मुद्रिका मैली मुखमाई, सतत जप करो, सेवा भी करो, सेवा भी साधना है। और तीसरा भक्ति, अपार प्रेम गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपार श्रद्धा, अपार भक्ति, ये तीन करो। अगर ये तीन पूर्ण तरीके से आप कर पाए तो आपने अपने गुरु को पूर्ण पी लिया। और सूर्य है क्या? कुछ भी नहीं। ईश्वर है क्या? कुछ भी नहीं और सब कुछ। और उनको पी लोगे तो आप स्वयं कुछ भी नहीं बन जाओगे, स्वयं शून्य बन जाओगे। इस पे थोड़ा चिंतन करो, बहुत गहरी बात है और सारी जीवन की मुसीबतें भी सरलता से आपके जीवन से निकल जाएगी जब ये तीनों को इकट्ठा कर लोगे। दुर्गम काज जगत के जेजे सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे अनुग्रह से ये सारे सरल हो जाते हैं। हनुमान जी के लिए सारे काम सरल है और हनुमान जी की अनुग्रह से, कृपा से सारे काम दुर्गम में दुर्गम सरल हो जाते हैं। दुर्गा शब्द दुर्गम से आया है, जो दुर्गति को दूर फेंक दे वो दुर्गा, जो दुर्गति पे वार कर दे, जो खतरनाक में खतरनाक मुसीबतें, कठिन में कठिन समस्या को आपके जीवन से निकाल दे वो दुर्गा। या जिसकी साधना दुर्गम है वो दुर्गा, जिसकी साधना कठिन है
वो दुर्गा गुरु के मार्ग में ले रहकर गुरु की बात समझकर ही वो करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पे मनन करो, बहुत गहरी बात है, आज समझी। कल फिर मिलेंगे। हरि ओम।